नेटफ्लिक्स डेथ नोट द मूवी, द वर्स्ट मूवी ऑफ दिस एरा। सबसे घटिया एनिमे अडेप्टेड मूवी मेरे लिए है नेटफ्लिक्स की डेथ नोट। लेकिन फिर आपको बाद में पता चलता है कि उस मूवी का एक सीक्वल आ रहा है डेथ नोट 2 के नाम से। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, नेटफ्लिक्स एक और मूवी लेकर आ रहा है डेथ नोट का सेकंड पार्ट, डेथ नोट 2। सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में भी यही आया था कि क्यों, क्या ज़रूरत है, जब तुमने इतनी घटिया मूवी पहले निकाल दी थी, इतनी एक अच्छी चीज़ को तुमने इतनी घटिया तरीके से पोर्ट्रे कर दिया था, तो उसका सेकंड पार्ट निकालने की क्या ज़रूरत है। बट आपके होप्स डाउन ना हो तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि ये मूवी का राइटर है ग्रेग रूसो। और ग्रेग रूसो ने कहा है कि नेटफ्लिक्स की जो मूवी आ रही है डेथ नोट 2, वो अपनी प्रीक्वल की तरह बिल्कुल भी नहीं होगी, अपने प्रेडिसेसर्स की तरह वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। डेथ नोट 2 इस बार काफ़ी ज़्यादा मांगा से मटेरियल उठाएगी, ओरिजिनल सोर्स से मटेरियल उठाएगी, जो कि हमने देखा ही था कि डेथ नोट 1 ने बिल्कुल भी नहीं किया था। डेथ नोट मूवी के डायरेक्टर एडम विंगर्ड ने वैसे ये कहा था कि नेटफ्लिक्स ने हमेशा से 2 ही मूवी बनाने के लिए प्लान किया था, ये सोचकर कि पहली मूवी तो सक्सेसफुल ही होगी, और हमने देख ही लिया था वो कितनी सक्सेसफुल हुई थी। लेकिन नेटफ्लिक्स के सीसीओ टेड सारेंडोस ने कहा है कि फिल्म की सक्सेस साइजेबल थी। ऑब्वियसली हमने देखा ही था कि फिल्म बेशक कितनी भी घटिया हो, आखिर सबने देख तो ली ही थी। लेकिन डेथ नोट 2 से कुछ अलग एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ग्रेग रूसो खुद भी इस मांगा के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं और उन्होंने कई स्टेटमेंट्स में अपने कहा है कि डेथ नोट 2 डेथ नोट जैसी नहीं होगी। डेथ नोट 2 मांगा से काफ़ी ज़्यादा रेफ़र करेगी, मांगा की तरह ही चलेगी, ना कि जैसे पिछले डेथ नोट ने करा था। और आई थिंक कुछ होप है अभी भी डेथ नोट 2 के लिए, बट वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। पर सबसे पहला काम जो ग्रेग रूसो को करना चाहिए वो यही करना चाहिए कि लाइट टर्नर को दोबारा लाइट यागमी बनाए, सेटिंग पूरी जापान में शिफ्ट करें। देखते हैं क्या निकल के आता है डेथ नोट 2 से। हालांकि मैं कितनी ही बुराइयां कर लूँ डेथ नोट की मूवी की, ऑल्दो वो बुराई करने लायक भी है वो मूवी, एक्चुअली मूवी बात करने लायक ही नहीं है, वो इतनी ख़राब है। बट मैं फिर भी डेथ नोट 2 के लिए एक्साइटेड हूँ, क्या पता कुछ अच्छा लेके आ जाए, क्योंकि डेथ नोट चीज़ ही ऐसी है, आपको उसके बारे में कोई भी न्यूज़ पता चलती है आप हमेशा एक्साइटेड ही होते हो। तो मेरी होप्स मैंने ज़्यादा ऊपर तो नहीं रखी, बट एटलीस्ट थोड़ी सी तो ऊपर रखी हैं, फर्स्ट मूवी से तो अलग ही रखी हैं जैसी वो निकली थी। और इस वीडियो में आपको ऐसी ही कुछ न्यूज़ फ्लैश देने वाली हूँ। अगर आपको डेथ नोट 2 का आना बुरी खबर लग रही है कुछ लोगों को, तो ये सुन के तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक बला आई हुई है और इस बला का नाम है कोरोना वायरस। तो जापान में भी उसकी वेव दोबारा हिट कर रही है और जापान में 3rd स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दिया गया है इन 4 प्रीफेक्चर्स में, टोक्यो, ओसाका, क्योटो एंड ह्योगो में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक देखी गई है कोविड-19 के केसेस की, जिसकी वजह से होगा क्या कि आप मेजर डिलेस देख सकते हैं आने वाले एनिमे के एपिसोड्स में और आने अपकमिंग चैप्टर्स में भी मांगा गया। एक्चुअली सबसे ज़्यादा अफेक्ट ये मांगा के चैप्टर्स को ही करती है, क्योंकि एनिमे फिर भी कभी रिलीज़ हो जाते हैं, चैप्टर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिलेगा। जैसे कि लास्ट ईयर अप्रैल 2020 में देखा गया था, सिमिलर वही कुछ सिचुएशन होने वाली है। ऐसी ही आप मेजर एनिमे डिलेस आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 केसेस ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं और स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू हो चुकी है अप्रैल 25 से मई 11 तक। तो मई 11 तक तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है ही, बाकी आगे एक्सटेंड भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। तो एक्सपेक्ट सम मेजर डिलेज। नेक्स्ट इन लाइन इज माई हीरो एकेडेमिया विजिलेंटीज अपने फाइनल मूवमेंट्स में है और कुछ ही वॉल्यूम्स में स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे मुझे ये तो नहीं पता कितने वॉल्यूम्स में स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, बट जब चैप्टर 100 लॉन्च हुआ था विजिलेंटी माई हीरो एकेडेमिया इलीगल्स, तो ऑथर हिडेयुकी फुराहाशी ने ये रिवील किया था कि मांगा अब अपने फाइनल फेज में है और स्टोरी कुछ ही वॉल्यूम्स में कंक्लूड हो जाएगी। ये स्पिन ऑफ नवंबर 2019 में ही अपने स्टोरी के फाइनल आर्क में एंटर कर चुकी थी और दोनों ही बेटनकोर्ट जो कि स्टोरी के कार्टूनिस्ट है और हिडेयुकी फुराहाशी जो कि स्क्रीन राइटर है, दोनों ही ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है स्टोरी को और ज़्यादा आगे खींचने में। सोलो लेवलिंग का नाम आप में से कुछ लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि ये इतनी फेमस ही है। सोलो लेवलिंग एक वेबटून है जो अब वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही है और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। तो फॉर द फैंस ऑफ सोलो लेवलिंग, उनको जान के खुशी होगी कि सोलो लेवलिंग अब एक गेम में अडाप्ट हो रहा है और साथ ही साथ इसका एक कोरियन ड्रामा भी आ रहा है। बट अभी उस कोरियन ड्रामा की कोई एज सच रिलीज डेट हमें नहीं बताई गई है, बट सीरीज़ कन्फर्म कर दी गई है
और आप ही सीरीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2022 में, अगर इस साल इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। हालांकि इसका कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं बताया गया है, बट इसे यूएस में प्रोड्यूस करने के प्लान्स हैं। और वार्नर ब्रोस ने भी इस प्रोजेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है। और जो इसका गेम बनने वाला है वो स्टूडियो नेटमार्बल की तरफ से बनेगा, और वो भी इस साल तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेट्स होप न्यू थिंग्स कम आउट इन 2022। नेक्स्ट न्यूज़ में जो बताने वाली हूँ वो WWE के फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि WWE एंड क्रंची रोल ने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस कर दी है दैट दे विल बी मेकिंग अ न्यू एनिमे सीरीज़। यस, आप एक WWE की एनिमे सीरीज़ आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि साशा बैंक्स, द न्यू डे, कीथ ली, राउंडा रोजी, इन सब ने पहले भी एनिमे डिज़ाइन कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, बट अब आप उन्हें रियल में भी देख सकते हैं। इस सीरीज़ के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है अभी तक, बस यही अनाउंसमेंट हुई है कि एक मल्टी एपिसोड सीरीज़ होगी और ये दोनों पार्टनरशिप में एक न्यू सीरीज़ बनाने के लिए। बाकी और किसी डेवलपमेंट्स के बारे में अभी नहीं पता है, और जैसे ही हमें पता चलता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। बट नाउ यू कैन एक्सपेक्ट अ WWE एनिमे सीरीज़। JoJo's fan, so there is also something exciting for you. तो JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean Part 6 को फाइनली एनिमे अडेप्टेशन मिल रहा है, जिसका लोग काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये मांगा का काफ़ी ही ज़्यादा फेमस आर्क था और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। साथ ही में इसका एक टीज़र ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसकी रिलीज़ डेट की तो ऑब्वियसली वो हमारे पास नहीं है, लेकिन जब गोल्डन विंड अनाउंस हुआ था जून 21, 2018 में, तो वो क्रंची रोल पे उसी साल आने लग गया था फॉल में। तो हो सकता है कि आपको ओशन भी फॉल 2021 में देखने को मिल जाए। बट जैसा कि मैंने बताया अभी अपनी ऊपर की न्यूज़ में, ये कैसे इमरजेंसी लगी हुई है जापान में बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और काफ़ी चीज़ें डिले हो सकती हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज़ पे। तो हो सकता है आपको ये अगले साल देखने को मिले 2022 में, अप्रैल में मोस्ट प्रॉबेबली। सो लेट्स सी क्या होता है। शुरू में मैंने वीडियो डेथ नोट से करी थी, और मैं ख़त्म भी कुछ इस एक्साइटिंग नोट पे ही करना चाहती हूँ। और उस एक्साइटिंग नोट के मेरे पास दो ही वर्ड्स हैं, और वो है चेनसॉ मैन। यस, चेनसॉ मैन को एक एनिमे अडेप्टेशन मिल रहा है। चेनसॉ मैन की पार्ट 1 की मांगा ऑफिशियली कंक्लूड हो चुकी है, और फूजीमोटो ने अनाउंस कर दिया है कि इसका एनिमे अडेप्टेशन आने वाला है। ऑल्दो वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ही लव्स एनिमे, बट उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो एनिमे को प्रोड्यूस करेगा मापा स्टूडियो। मापा से हम कुछ अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस एनिमे का पहला ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा मापा की 10th एनिवर्सरी पे, मापा स्टेज पे ही। चेनसॉ मैन काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी अनफेमिलियर हो सकता है, पर कुछ लोगों के लिए फेमिलियर भी हो सकता है। कुछ लोगों ने इसका नाम सुना हो सकता है, पर जिन लोगों ने ये पढ़ी है उनको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। चेनसॉ मैन किस लेवल की मांगा है, किस लेवल की स्टोरी है उसमें। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ी, मैं उनके लिए बस एक ही लाइन कहूँगी कि जुजुत्सु काइसन अगर आपको पसंद आया था तो चेनसॉ मैन तो बहुत ही अलग लेवल पे आने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और फूजीमोटो ने भी हमें कंफर्म कर दिया है एक इंटरव्यू में एनिमे न्यूज़ नेटवर्क के साथ कि उनकी सीरीज़ जो आने वाली है अपकमिंग चेनसॉ मैन, वो अच्छे हाथों में है, और आप अश्योर हो सकते हैं कि एनिमे अच्छा ही निकलेगा। एंड फॉर द मांगा रीडर्स, चेनसॉ मैन का पार्ट 2 जो कि एंटाइटल्ड है स्कूल आर्क से, वो कुछ टाइम में आना शुरू हो जाएगा नियर फ्यूचर में। सो बी अश्योर्ड। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैं यहीं ख़त्म करती हूँ अपनी वीडियो। और बाकी तो आपको पता ही है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, और मुझे कमेंट्स में बताओ कौन से एनिमे अडेप्टेशन के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।